नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। इनसाइड विद अनुराग में आपका स्वागत है। दोस्तों, सिर्फ 3 सवाल, जी हां, सिर्फ 3 सवाल तय करेंगे कि यूपी में 2027 में भाजपा का कमल एक बार फिर शान से खिलेगा या नहीं। ये 3 सवाल तय करेंगे कि संगठन से लेकर सरकार तक यूपी में क्या बड़े बदलाव होने जा रहे हैं, किन मंत्रियों की कुर्सी बचेगी और किन्हें बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, यही 3 सवाल तय करेंगे कि अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले के खिलाफ एनडीए अपना कौन सा ब्रह्मास्त्र उतारने जा रहा है। आखिर कौन से हैं वो 3 सवाल। दिल्ली से आए राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की बंद कमरे की बैठकों में क्या हुआ और क्यों कहा जा रहा है कि यूपी में अब छोटी मोटी नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी सर्जरी होने वाली है। आज के वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 2027 के विधानसभा चुनावों की आहट तेज हो चुकी है और इसी आहट के बीच भारतीय जनता पार्टी ने अपनी वो मशीनरी ऑन कर दी है जिसे चुनाव जीतने की सबसे अचूक मशीन कहा जाता है। रणनीति का नाम है सुनो, सुधारो और जीतो। और इसी रणनीति को अमली जामा पहनाने के लिए दिल्ली से लखनऊ पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े शनिवार को दिल्ली से लौटकर प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी और महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह के साथ सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलते हैं। इसके बाद पंकज चौधरी वापस दिल्ली रवाना हो जाते हैं और शाम को गृह मंत्री अमित शाह से उनकी मुलाकात होती है। लेकिन असली खेल शुरू होता है रविवार को, जब भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव और केंद्रीय नेतृत्व के बेहद खास विनोद तावड़े लखनऊ पहुंचते हैं और फिर बंद कमरों में 1.5 दर्जन से ज्यादा वरिष्ठ नेताओं के साथ लंबी बैठकें करके सभी नेताओं से सिर्फ 3 सवाल पूछते हैं। सूत्रों की माने तो पहला सवाल जो विनोद तावड़े इन नेताओं से पूछा था वो था कि मंत्रियों के कामकाज को आप कैसे देख रहे हैं। यह सवाल सीधा मंत्रियों के रिपोर्ट कार्ड से जुड़ा हुआ है। तावड़े यह जानना चाहते थे कि जो मंत्री सरकार में बैठे हैं क्या उनका असर जनता के बीच में दिखाई दे रहा है, क्या वो कार्यकर्ताओं की सुन रहे हैं। इस सवाल के जरिए आलाकमान उन मंत्रियों की लिस्ट तैयार कर रहा है जिनका परफॉर्मेंस 0 है और जो 2027 में पार्टी के लिए बोझ बन सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल था कि किस मंत्री के बारे में क्या सकारात्मक और क्या नकारात्मक चर्चा है। राजनीति में धारणा कि सब कुछ होती है, कोई मंत्री कितना भी काम कर ले लेकिन अगर जनता और कार्यकर्ताओं के बीच उसकी छवि नेगेटिव है तो वह चुनाव हराने का काम करता है। इस सवाल के जरिए तावड़े ने यह टटोलने की कोशिश की है कि जनता के बीच किस नेता का कैसा ग्राफ है, किस पर भ्रष्टाचार या घमंड के आरोप लग रहे हैं और कौन जनता के बीच लोकप्रिय हो रहा है। अगर किसी मंत्री के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी या भ्रष्टाचार की चर्चा है तो उसे अभी इसे चिन्हित किया जाए। और अंत में तीसरा सवाल कि क्या आपके पास कोई नया नाम है जिसे मंत्रिमंडल, संगठन या आयोग में शामिल करना चाहते हैं जिससे 2027 की विधानसभा चुनाव में पार्टी को फायदा हो। यह सबसे बड़ा और मास्टर स्ट्रोक सवाल है। भाजपा जानती है कि बिना नए चेहरों और बिना जातीय समीकरणों को साधे 2027 के मझधार में नैया पार नहीं की जा सकती। इस सवाल के जरिए पार्टी उन नए और ऊर्जावान चेहरों की तलाश कर रही है जो जातीय संतुलन को साध सके और विपक्ष के नैरेटिव को तोड़ सके। साथ ही सवाल का एक मकसद ये भी हो सकता है कि नेताओं से उनकी पसंद और नापसंद नामों की लिस्ट को भी टटोला जाए ताकि भविष्य में गुटबाजी और अंदरखाने बगावत को रोका जा सके। सूत्र बताते हैं कि इन बैठकों में जो फीडबैक निकलकर सामने आया वो पार्टी के लिए किसी अलार्म से कम नहीं था। यूपी के नेताओं ने विनोद तावड़े के सामने अपना दर्द खुलकर बयां किया। सूत्रों की माने तो एक बेहद वरिष्ठ भाजपा नेता ने तो तावड़े से 2 टूक शब्दों में कह दिया कि अब यूपी में छोटे मोटे बदलाव से कोई विशेष फर्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसे में अगर बदलाव करना ही है तो एक बड़ा बदलाव करके जनता और कार्यकर्ताओं के बीच एक कड़ा मैसेज देना होगा। इस फीडबैक का सीधा मतलब है कि यूपी में सब कुछ फील गुड नहीं है। चुनाव के लिए बेहद कम समय बचा है और डैमेज कंट्रोल का वक्त निकलता जा रहा है। इस मैराथन बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा और अगर किसी बात पर हुई तो वो है यूपी का बिगड़ता हुआ जातीय समीकरण। सूत्रों के मुताबिक अवध क्षेत्र से पारसी और कुर्मी समाज की नाराजगी की गंभीर शिकायतें सामने आई हैं। इसके साथ ही ब्राह्मण असंतोष ने भी आलाकमान की चिंता बढ़ा दी है। चर्चा है कि एक नेता ने साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि अगर भाजपा को सिर्फ बैकवर्ड राजनीति करनी है तो करे, लेकिन उसे अगड़ों को साधना ही होगा। आप अपने कोर वोटर को नाराज करके 2027 का रण नहीं जीत सकते। इसके अलावा सबसे बड़ा डर जो इन बैठकों में गूंजा था वो था अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला।
कई नेताओं ने अपने फीडबैक में स्पष्ट रूप से कहा कि 2027 में अखिलेश यादव को हल्के में लेने की भूल बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। विपक्ष की रणनीति जमीन पर असर दिखा रही है और भाजपा को इसकी काट के लिए अपना नया दांव चलना ही होगा। भाजपा एक कैडर बेस्ड पार्टी है और जब उसके कोर वोटर के मन में शंका पैदा होती है तो पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। विनोद तावड़े के सामने उन मुद्दों को भी प्रमुखता से उठाया गया जिन्होंने हाल ही के दिनों में सरकार की छवि को डेंट किया है। इसमें यूजीसी का मुद्दा, शंकराचार्य विवाद और सबसे बड़ा पुलिस भर्ती पेपर लीक में ब्राह्मणों और युवाओं को लेकर उठे सवालों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई थी। इसके साथ ही दलित और ओबीसी मुद्दों पर जमीनी हकीकत को बिना किसी फिल्टर के तावड़े के सामने रखा गया। नेताओं ने यह भी शिकायत की कि कुछ महत्वपूर्ण आयोगों में सरकार ने बिना किसी आपसी सहमति या संगठन के फीडबैक के अपने मन से नियुक्तियां कर दी, जिससे कार्यकर्ताओं में गलत संदेश गया। यही वजह है कि जब शिकायतें बढ़ी तो बाकी खाली पदों पर नियुक्तियां होल्ड कर दी गई। अब सवाल ये उठता है कि इन 3 सवालों और इस भारी भरकम फीडबैक का असर क्या होगा। विनोद तावड़े का इस पूरी पटकथा में क्या रोल है? दरअसल विनोद तावड़े आलाकमान की आंख और कान बनकर लखनऊ आए थे। उनका काम था बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी लाग लपेट के यूपी की रॉ रिपोर्ट दिल्ली तक पहुंचाना। तावड़े ने अपनी डायरी में सब कुछ नोट कर लिया। सोमवार को उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की और फिर वो दिल्ली लौट गए। अब ये रिपोर्ट सीधे नेतृत्व यानी नितिन नबीन, अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टेबल पर जाएगी। सूत्रों का कहना है कि अब जो भी होगा वो बहुत बड़ा होगा। चर्चा है कि यूपी में सरकार से लेकर संगठन तक जो भी बड़े बदलाव होने वाले हैं वो बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद ही किए जाएंगे। जब सर्जरी होगी तो वो एक मेजर सर्जरी होगी। इस बार छोटे मोटे चेहरों को इधर उधर करने से काम नहीं चलेगा। बड़े और कड़े फैसले लिए जा सकते हैं। कुछ बड़े नाम मंत्रिमंडल से बाहर हो सकते हैं और कुछ अप्रत्याशित चेहरों को अहम जिम्मेदारियां दी जा सकती हैं। सूत्रों का कहना है कि आलाकमान अब पूरी तरह से एक्शन मोड में है। तावड़े ने हर नेता से अलग अलग मुलाकात करके एक साफ मैसेज दे दिया है कि भाजपा में कोई अलग थलग नहीं है, सब बराबर हैं। पूर्व अध्यक्षों से लेकर वर्तमान अध्यक्ष और मंत्रियों तक सबकी इच्छा और सुझाव सुने गए हैं ताकि कोई ये ना कह सके कि उसकी अनदेखी हुई है। इस पूरे घटनाक्रम का लब्बो-लुबाब ये है कि भारतीय जनता पार्टी यूपी में वेट एंड वॉच के मूड में बिल्कुल नहीं है। दिल्ली ने यह तय कर दिया है कि यूपी के राष्ट्रीय नेतृत्व को भी 2027 के चश्मे से हर फैसला लेना होगा। 2027 का महासंग्राम अब दूर नहीं है। यूपी का रण जीतने के लिए भाजपा अपनी सुनो सुधारो और जीतो की रणनीति के सबसे मुश्किल दौर यानी सुधारों वाले फेज में एंटर कर चुकी है। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब दिल्ली से इस सर्जरी का आदेश लखनऊ पहुंचेगा तो कौन सी कुर्सियां हिलेंगी और किन नए चेहरों की ताजपोशी होगी। क्या भाजपा अखिलेश के पीडीए का मजबूत कार्ड खोज पाएगी? क्या जातियों की नाराजगी दूर हो पाएगी? और सबसे अहम क्या विनोद तावड़े के वो 3 सवाल भाजपा को 2027 की सत्ता के शिखर तक पहुंचा पाएंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, मेरा ये विश्लेषण आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताइएगा। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आपसे मुलाकात होगी किसी दूसरी खबर के साथ। नमस्कार।